स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बात की थी कि आपका ग्रुप बाई ऑर्डर बाई क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको करना है। सबसे पहले आप अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसे यूज़ करेंगे, जैसा कि आप अब तक करते आए हैं। यूज़ डेटाबेस। ठीक है स्टूडेंट, आपका डेटाबेस जो है वो रेडी है काम करने के लिए। ठीक है, ये जो है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका यही मतलब है। इसके बाद आपने एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करेंगे आप तो देखिए टेबल भी सक्सेसफुली क्रिएटेड है। अब इस टेबल में किया क्या है, आपने 3 कॉलम लिए हैं। एक का नाम है कोरोना पेशेंट, यहां पर देखिए ध्यान से, कोरोना पेशेंट। दूसरी टेबल का नाम है कंट्री, तीसरी टेबल का नाम है सिटीज। कोरोना पेशेंट का जो डेटा टाइप लिया है इंट लिया है, इंटीजर, क्योंकि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है हमको। कंट्री में कंट्री का नेम डालना है, इसलिए वेर कैर लिया है। और सिटी में सिटी का नेम डालना है, इसलिए वेर कैर लिया है। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट इस तरीके से है। पहला टेबल का कॉलम है कोरोना पेशेंट, दूसरा कंट्री और तीसरा सिटीज। अब आप इसके अंदर कोई एक वैल्यू इनपुट कराएंगे। वैल्यू इनपुट कराई मैंने, जिसमें 103 पेशेंट हैं इंडिया में, मेरठ में, सपोज मान लीजिए। तो इसके बाद जैसे ही हम इस टेबल को डेटा को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए ये एंट्री हो गई। इसी तरीके से बहुत सी एंट्री और भी आप कर लेंगे जो दूसरे शहरों और दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं। तो आपने एग्जीक्यूट कराया। अब एग्जीक्यूशन के बाद आप फाइनली इसको सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू जब देखेंगे आउटपुट, तो आउटपुट इस तरीके का आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे इंडिया के तमाम शहर आ गए शुरू में, उनके पेशेंट्स के डिटेल्स आ गई। उसी तरीके से फिर अमेरिका के डिटेल्स आ गई पेशेंट्स की। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी है कि अब ग्रुप बाय कमांड का हम यूज क्यों करेंगे। सेलेक्ट क्वेरी में डेटा को देखने के लिए हमने नॉर्मल स्टार लगा के सारा डेटा देख लिया, बट ग्रुप बाय का रोल क्या होगा। ग्रुप का मतलब है ग्रुप बनेगा। जैसे इंडिया कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो इंडिया की एंट्री 4 बार ना आकर एक ही बार में आ जाए। अमेरिका की एंट्री 3 बार ना आकर एक ही बार में आ जाए। और पाकिस्तान की एंट्री 2 बार ना आकर एक ही बार में आ जाए। और जो एक एक बार है वो बेशक एक बार रहें। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप लगाएंगे सेलेक्ट काउंट कोरोना पेशेंट। काउंट करेंगे कोरोना पेशेंट कितनी बार आए हुए हैं। ये टोटल नंबर ऑफ पेशेंट नहीं कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और कंट्री का नेम ले, ग्रुप बाय कंट्री, कंट्री के बेसिस पे, शहर के बेसिस पे नहीं, क्योंकि कोई भी शहर 2 बार नहीं आया है, 1 बार ही आया है। बट कंट्री का नेम रिपीट हो रहा है बार बार, तो कंट्री के अकॉर्डिंग ही ग्रुप बाय कमांड होगी। और इस ग्रुप बाय कमांड में जो भी ग्रुप जिस कंट्री का नेम जितनी बार भी रिपीट हो रहा है, वो एक ही बार इकट्ठा होकर रिपीटेशन नंबर को फाइंड आउट करेगा ग्रुप बाय। देखिए कैसे करेगा। जैसे सेलेक्ट किया तो देखो, हमने जो डेटा देखा था उसमें इंडिया की 4 एंट्रीज थी, अमेरिका की 3 थी, पाकिस्तान की 2 थी, तो बाकी कंट्रीज की एक एक एंट्री थी। फिर से देखिए, इंडिया की 4 एंट्रीज हैं, 1 2 3 4। अमेरिका की 3 एंट्रीज हैं, पाकिस्तान की 2 एंट्रीज हैं। इस तरीके से एंट्रीज हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ग्रुप बाय कमांड के बाद दूसरा कमांड था आपका, जो क्या नाम है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय कमांड की पहली कंडीशन तो ये कि हमेशा या तो वो वेयर क्लाउजेस के साथ आएगी जहां ग्रुप बाय होगा ही नहीं, और यदि दोनों अप्लाई कर नहीं पड़ रही हो एक ही कमांड के अंदर, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर बाय कमांड जब भी यूज होगी वो ग्रुप बाय के बाद ही होगी। यानी पहले ये ग्रुप बाय अप्लाई हो रहा होगा, उसके बाद ऑर्डर बाय होगा। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ऑर्डर बाय हमने कंट्री के ऊपर ही लगाया है। ऑर्डर बाय की खासियत ये है, देखिए ऑर्डर बाय कमांड से रिजल्ट देखो या ग्रुप बाय से, सेम रिजल्ट आ रहा है। फिर अंतर क्या है, अंतर यह है कि ग्रुप बाय से हमेशा एक ही ऑर्डर फॉलो होगा, असेंडिंग ऑर्डर। और इस ऑर्डर बाय में दोनों ऑर्डर फॉलो होते हैं, असेंडिंग भी डिसेंडिंग भी। असेंडिंग तो बाय डिफॉल्ट इसमें भी आता है, देखो ये आ रहा है।
लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो उसके लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट में DESC इसकी फॉर्म होती है। और इसको आप देखेंगे तो अभी तो आ रहा है ऐसे कि अफ्रीका, अमेरिका, ए अल्फाबेटिकली आ रहा है, पहले ए फिर बी डी इस सेंस में। और अब उल्टा हो गया है, पहले पी फिर एन फिर आई, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कंट्री के अल्फाबेट के बेसिस पर ये डेटा को दिखाएगा। ये दोनों में मेन अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप इसको अगर आप चाहें कि कंट्री के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ना आए, सिटीज के नाम पे आए, तो आप सिटी के नाम पे भी ले सकते हैं। तो अब की बार देखेंगे आप, लेकिन इसने एरर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आपने यहां पर काउंट लगाया हुआ है, काउंट लगाया हुआ है। ऑर्डर बाय सिटी में ये चीज नहीं लगा सकते आप, ठीक है। इसकी जगह आपको स्टार लगाना पड़ेगा, पहली कंडीशन। और अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिए क्या है। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे अभी भी एरर है, क्योंकि अगर आप ग्रुप बाई लगा रहे हैं तो फिर इस ग्रुप बाई को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप बाई जिस किसी कॉलम नेम के ऊपर लगेगा तो उसी के साथ अगर ऑर्डर बाई भी लेना है तो वही कॉलम नेम लेना पड़ेगा। लेकिन यहां मैंने ग्रुप बाई में कंट्री लिया था और अब की बार मैं सिटी ऑर्डर बाई में ले रहा हूं, तो मुझे ग्रुप बाई नहीं लेना होगा, फिर मैं डायरेक्ट इस तरीके से लूंगा। तो देखो सिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया डेटा, और सिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लेना है, असेंडिंग ऑर्डर लेना है, तो इसको हटा देंगे, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही आएगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि चीजें जो हैं, इसका रोल क्या है ग्रुप बाई का, तो एक काउंट करके बताता है रिपीटेशन को कि कितना रिपीटेशन है। अगर आप एक और कॉलम लेना चाहते हैं, इसको ऐड भी करना चाहते हैं कोरोना पेशेंट की संख्या को, तो आप उसके लिए ऐड फंक्शन लगाते हैं अलग से, जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको। उसमें आप लगा सकते हैं सेलेक्ट ये कोरोना पेशेंट का जो है, सेलेक्ट कोरोना पेशेंट फ्रॉम टेबल का नेम, ठीक है, वेयर, जहां पर उसके बाद में ऐड का ऑप्शन आप लगाएंगे, जैसा कि आप हमेशा लगाते आए हैं। और मैं अब आप लोगों को इसी में एक टास्क देता हूं कि मुझे इसके अंदर, अभी तो आपने केवल काउंट करके बता दिया कि इंडिया में 4 बार रिपीट हो रहा है इंडिया का नेम, यानी 4 सिटीज हैं उसके। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि अब इन चारों सिटीज के जो टोटल पेशेंट्स ऑफ कोरोना हैं उनका एडिशन करके आप मुझे दिखाएंगे इसी टेबल के अंदर, उनको भी ऐड करके दिखाएंगे। ये एज असाइनमेंट आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल टास्क है, इसको मुझे करके आपको देना है कल तक।